नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूर्णम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर। तज प्रमाद अरु आस पराई कर सम्यक पुरुषार्थ। सम्यक पुरुषार्थ करो अर्थात आत्मा का परिपूर्ण स्वरूप समझो। द्रव्य पूर्ण है, गुण पूर्ण है और पर्याय अपने समय से पूर्ण होगी। लाइट गई इधर से। द्रव्य पूरा, गुण पूरा और पर्याय अपने समय से पूर्ण होती है। इतना स्वरूप जानने के बाद पराई आशा टूट जाती है और यही सम्यक पुरुषार्थ। पराई आशा टूट जाती है। व्यर्थ व्यर्थ कह करके मिथ्या, झूठी, काल्पनिक, व्यर्थ कह करके झूठी आशा है तुम्हारी, झूठी आशा। झूठी आशा इसलिए नहीं कि कोई पूरा नहीं करता है, जरूरत ही तो नहीं है। आत्मा की पर्याय अर्थात प्रत्येक द्रव्य की पर्याय सुव्यवस्थित है। मिथ्या तो इतना है कि अव्यवस्थित मानता है बस। होता हुआ राग व्यवस्थित है होता हुआ उदय व्यवस्थित है व्यवस्थित है, अव्यवस्थित नहीं है। अव्यवस्थित मानना ये मिथ्यात्व है। अब कोशिश ये नहीं करना है कि विकार कैसे मिटे, विकार को व्यवस्थित देखना सीखो। अब जो बड़ी आफत है, ऐसी मुश्किल है। हाँ बहुत कठिन, अजी कठिन पड़ रही है। मैं अपने विकारों से हैरान हूँ, मुझे बहुत विकार हो रहे हैं, मैं बहुत विकारों को जानता हूँ, कैसे मिटाएं, अभी तक हो रहे, रोते रहो जिंदगी भर। तो सब विकार नहीं मिटाएं कि नहीं, विकार मिटाने की जरूरत ही नहीं, विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। इसीलिए चरणानियों के उपदेश में आपको घबराहट भी हो सकती है। सारे उपदेश दिए हैं, पानी छानो, ऐसे भोजन करो, ऐसे व्यापार करो, सबके उपदेश दिए कि उन्हें मालूम है तुम्हारी योग्यता में से काम नहीं रुकेंगे। विवाह करने का उपदेश दिया है, विवाह करो, तुम्हारी योग्यता में से छूटेगी नहीं, इसलिए करो। विवाह करना पाप है कि नहीं, कि होता होगा पाप, तुम्हारी योग्यता में करो। मैंने जब पहली बार ये बात कही थी लोग चौंक गए थे कि जिनवाणी में पुण्य करने का नहीं, पाप करने का भी उपदेश है हैं, पाप करने का उपदेश है ना।
मकान बनाना पाप है, पाप है, हिंसा है, हिंसा। मकान बनाना, मंदिर बनाना हिंसा है। उपदेश दिया है, प्रेरणा दी है, बनाओ। टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है? विषय सेवन करना हो तो धर्मशाला का प्रयोग ना करी, अलग से ग्रह चिनाए, अलग से घर बनाओ। तुम्हें विषय सेवन करना, खाना पीना है, अलग बनाओ। धर्मशाला में तो धर्म साधन करो, धर्मशाला में तो धर्म साधन करो। तुम्हें विषय सेवन करना पाप नहीं है, अपराध नहीं है, विषय सेवन अपराध नहीं है। सुनो इधर, ध्यान उधर का देखे, कब देखे। विषय सेवन करना अपराध नहीं है, लेकिन धर्म की आड़ में विषय सेवन अनंतानुबंधी है। धर्मात्मा का वेश बना करके विषय सेवन, उसमें सुख मानना, ये अनंतानुबंधी है। अब बढ़िया, अब कछु नहीं, पलायनवाद है। विवाह करना पाप नहीं है, लेकिन त्याग की आड़ में पाप करना ये महान अनंत पाप। लिखा है सब, प्रतिज्ञा भंग नहीं लेने का तो पाप नहीं, दंड नहीं है। प्रतिज्ञा नहीं लेने का दंड नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के उसे भंग करने का महादुख। इसलिए हम तो कह रहे प्रतिज्ञा लेने से पहले बहुत सावधानी रहो, मत लो ना प्रतिज्ञा। कौन कह रहा है? सब जगह लगा ना, बहुत रस परित्याग किया है। पहले अंदर इतनी तैयारी करो, मिले ना मिले। हमके जब मुनिराज का आया, विशिष्ट नाम के मुनि, पहले तो तापसी थे, फिर दिगंबर मुनि हुए, वशिष्ठ मुनि अब हुए। अब उनको पहले अपात्र होकर के खूब समाज का दान लिया, समाज पर निर्भर रहे, समाज पर अपात्र होकर के भी लिया, अपात्र होकर के भी अयोग्य दान आदि लेते, मतलब सब सुविधा करते थे, उनकी भक्ति करते थे, हाथ जोड़ते थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे, आदि आदि। अपात्र होकर के भी लिया। जब दिगंबर मुनि बने तो उन्हें अंतराय पे अंतराय, उन्हें आहार में अंतराय पे अंतराय आ रहे थे, और सब साधुओं को नहीं आ रहे थे, इन्हें बहुत आ रहे थे। पहले आपने अपात्र होकर के वस्तु ली होगी तो अब अंतराय आया, आपने दूसरे के हक की चीज़ खाई है, अब आपको अंतराय आएगा। फिर आचार्य ने व्यवस्था करी, व्यवस्था करी का मतलब 6 महीने इस तरह का तप करो, 6 महीने इस तरह की पढ़ाई करो, इनके पास रहकर तत्व अभ्यास करो, इनके पास वेद विज्ञान करो। हाँ, निर्जरा का हेतु बताया उसको। फिर उनको नाना उपाय से उनके कर्मों की निर्जरा कराई। परिसय के साहसी बने भी, मैंने अभ्यास करते करते परिसय के साहसी, इतने साहसी हो गए और इतना अध्ययन भी हो गया कि वो एकल बिहारी हो गए। फिर 1-1 महीने का उपवास करने लगे, 1 महीने में 1 आहार। वापस मथुरा आए, अब कहीं ना कहीं अंतर में वासना रहती है, जहाँ से हम बदनाम होके लौटे वहीं प्रशंसा पाएंगे। जहाँ से बदनाम होके लौटे थे तापसी के रूप में, अब वहीं हम सबको पता लगेगा, देखो हम भी कुछ हैं। इधर इनके भाव ऐसे थे, इधर मुनि के, और इधर राजा उग्रसेन को भी ये भाव आए कि हम ही आहार देंगे, और 3 महीना आहार नहीं मिला। 90 दिन बीत गए, 1 महीना तो चलो ठीक है, सोचते रहे, वेद विज्ञान करते रहे। दूसरे महीना वेद विज्ञान कमजोर हो गया, तीसरे महीना में तो क्रोध की भट्टी चलने लगी। आखिरकार पढ़ने जैसे प्रकरण वो पूरा जो लिखा है, आखिरकार देह छूट गई और समस्त पुण्य भस्म करके उन्होंने निदान बांधा, यदि मैंने इतनी तपस्या करके कुछ पुण्य बांधा हो तो मैं इसका नाश करूं, इसका नाश करूं। यदि मेरा पुण्य है तो निदान कर लिया, ले सारा पुण्य पवित्रता नष्ट हो गई। इधर उग्रसेन ने तो अपने परिणाम निर्मल ही किए, खेद हुआ, स्वाध्याय बढ़ाई, वेद विज्ञान बढ़ाया, उन्होंने अपकर्षण कर लिया, असाता को साता में बदल दिया। ये मार नहीं सका, देखो भाई इतना ही कर पाया, राज्य छुड़ा लिया और बंधन में डाल दिया, और कुछ नहीं कर पाया। क्यों? अपने बहुत बड़े दोषों की निंदा ग्रह करने से। लिखा है, देखो धन्य निंदा का, आत्मनिंदा का परिणाम जो आत्म साक्षी से होता है। पढ़ने अच्छी कहानी है।
अपन ने तो इन्हीं चीजों को उभारा है उस कहानियों। कितना आकर्षण कर लिया, कितना ठीक है, जीवन भर सुविधाएं नहीं रही, वैसी वो नहीं रही, और बाद में वही पुण्य का उदय आकर के वहाँ द्वारका पहुँच गए, सुरक्षित रहे, अपनी बेटी राजुल के लिए नेमी जैसा वर, ये सब पुण्य के उदय भी आए। अपने दोषों की निंदा करे बिना तो काम नहीं चलेगा। क्या कह रहे, दोष ये नहीं है कि मैंने अपराध किए हैं, दोष ये है कि मैंने स्वरूप को नहीं जाना। सुनना ध्यान से, पूरे जिनवाणी का निचोड़ बता रहे, सुनना ध्यान से। अभी भी हमारी नज़र 5 पापों की प्रवृत्ति पर जाती है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह आदि आदि, सप्त व्यसन पर जाती है। ये ज़्यादा चरणानी में खान पान उठना बैठने पर जाती है। इसमें कमी हमको अपराध लगती है, पाप लगता है, और इसमें कमी नहीं हुए तो हम खुश हो जाती हैं। खुश हो जाना मान कसा है, और दुखी होना क्रोध कसा है। फिर भी उसमें संतुष्ट होना मायाचारी है। और ऐसे हमारा निर्दोष आचरण बना रहे ये लोभ है। और चारों अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी लोभ है, ऐसे आचरण बनो रहे हम एक बात कह जी, आचरण घट जाए या बढ़ जाए इससे क्या फर्क पड़े, उल्टा मत लेना। हम तो जो कहना चाह रहे पहले वो समझो। इसीलिए जिनागम में पाप बंध का कारण प्रवृत्ति, मन वचन काया की क्रिया नहीं है। क्या कहा, पाप बंध का कारण, कर्म बंध का कारण 5 पाप और क्रियाएं नहीं हैं, नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना इसे। मूल लिखा है, मूल बंध का मूल कारण है स्वरूप की अश्रद्धा और स्वभाव की अस्थिरता, स्वरूप की अस्थिरता, ये है मूल बंध का कारण। अब इस पर तो नजर जाती नहीं है, जहीं लगता है हम अपराधी हैं और जहीं निकल हम निरपराधी। सबसे बड़ी भूल यही अपराधी हो, यही निरपराधी। हम कह रहे भैया तुझे ध्यान से रखना, हम कोई शिष्टाचार की बात नहीं कर रहे, मूल बात बता रहे हैं। चरणानुयोग के माध्यम से मात्र मिलेच्छ भाषा में पापों का वर्णन है, बंध का वर्णन है, मिलेच्छ भाषा में, ऐसा है ही नहीं। कर्णानुयोग का बंधन सच्चा है, और उस बंधन को मिटाने का उपाय द्रव्यान योग में है। तू स्वरूप की श्रद्धा, स्वरूप का विश्वास, अपनी प्रभुता का विश्वास नहीं करता, ये सबसे बड़ा अपराध। आशा क्यों होती है, आशा, ये शरीर ठीक रहेगा तो हम रस्सी पालते रहेंगे, जी आशा ही तो हो गई। हम क्या रस्सी नहीं पाल पाए तो क्या हुई है, चैतन्य को रस लग जाए तो, इधर से सोचो, चैतन्य का रस लग जाए, ये सबसे बड़ा काम है। रस परित्याग तो केवल, ध्यान रखना सब लिखा हुआ है, रस परित्याग और उपवास, ये तो वासना को दंड देने के लिए, ऐसा लिखा है, वासना को दंड देने के लिए उपवास आदि। वासना माने खाने पीने की वासना, गरिष्ठ भोजन करने की वासना, टेस्टी भोजन करने की वासना। वासना माने एक वासना वही नहीं होती है, एक जी, एक रचना इंद्री और एक उपस्थ इंद्री, इन दोनों को दंड देने के लिए उपवास आदि करते हैं। रत्नगढ़ साहब का आचार्य में लिखा है। टेस्टी भोजन है तो हम ज़्यादा खा जाते हैं, हमसे रुकते ही नहीं है, फिर बीमार हो जाते हैं। तो ठीक है, रस परित्याग करो, रस परित्याग करो तो अपने आप ही बच जाओगे। तो बचने का हर्ष होना, अब सब तो माल खा रहे हम फिर रूखो रूखो खा रहे, कोई विवेक नहीं है। इतनी बार कह रही हमारा रस परित्याग है, कोई हमारा ध्यान नहीं रखा है। तो तुम्हारा ध्यान तो रख रहे हैं, इंद्रियों को ध्यान नहीं रख रहे। मिथ्यात है कि तुम इंद्रियों का ध्यान रखने को अपना ध्यान समझते हो। हमारा ध्यान रखते हैं सब लोग, हमारे अलग से बना दिए, हमारे अलग से बना दिए। अलग से क्यों, अलग से बनाना उद्दिष्ट की तैयारी है, अनुद्दिष्ट नहीं कहलाएगा। श्रावक का जीवन, ब्रह्मचारी का जीवन, अपना जीवन है ना, ये अनुद्दिष्ट की तैयारी। कभी ये मत सोचो कि हम बता देंगे और तुम खबर क्यों नहीं करी, तुमने खबर क्या नहीं करी, यहाँ से बना दी, पहले से कह देते तो बन तो जाता नहीं। अनुद्दिष्ट की तैयारी, काय की तैयारी, अनुद्दिष्ट की। अरे इस देह को आहार मिलना है, जिस तरह से मिलना है मिलेगा। ध्यान रखना भैया, कोई किसी की तैयारी नहीं करवाए हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना साधारण वात्सल्य है। और रचना इंद्री का ध्यान रखना ये अवात्सल्य है। कहे रही इन्हें मिठाई पसंद है, इन्हें मिठाई पसंद है, तो तुम इनकी रचना इंद्री को ध्यान रखवा रहे।
फिर से पढ़ना, मैं कह रहा हूँ अभी पढ़ के आया हूँ ना, उसमें से मैं लिख रहा हूँ ना ये प्रकरण, तीसरी प्रकरण में देख के आए। उपवास आदि, रस परित्याग आदि धर्म नहीं है, अंतरंग बढ़ाने के लिए, केवल वासना मिटाने के लिए दंड समान है। तो जब वासना मिट जाए तो खत्म। मैंने पंडित साहब को भी बताई थी अपनी बात कि मैंने आज तक रस परित्याग ऐसे नहीं किया जैसे करते हैं लोग, और मैं रस परित्यागी हूँ। मैंने कहा पंडित मैं रस परित्यागी हूँ, मैंने कहा था है ना। उस समय जो कॉलेज में पढ़ा रहे थे तब की बात कर रहे हैं हम, अभी की नहीं, कॉलेज में पढ़ा है। बोले कैसे? अब जो एक रोज के रोज निकल जाए, आज और तेल नहीं लेने, अब घी नहीं लेने, अब दूध नहीं लेने, दही नहीं लेने, और फिर किसी छोड़ने हो ना तो ऐसी चीज छोड़ देंगे, अच्छा ठीक है दही नहीं लेंगे, वो खाने है ही नहीं, है भी नहीं, अनंत अनुबंधी मायाचारी हो जाएगी। मैं उद्देश्य तो रहेगी वो जो तुम्हारा होना था, उद्देश्य। अब जो चीज नहीं खाना, छाछ या दही, सो कह रहे दही नहीं खाएंगे, प्रायश्चित ले लो, जो कहां से प्रायश्चित होगा? बिल्कुल ये समझना। जैसे घी नहीं लेना, तो घी का उद्देश्य नहीं था, चिकनास की बात थी। तेल की चिकनाई ले ली, अब घी की नहीं ली तो तेल की ले ली, बादाम की ले ली। इतना से एक चम्मच तेल डालो, इतना सा तेल अपने भाग हाथ में आओ, इतना सा, और फिर 50 ग्राम बादाम गला ली, उन्हें घोंटत पी रही, फिर पीसत पी रही, फिर बाद में से चिकनास ले ली, तो फिर बादाम को तेल पी लो, मतलब कहाँ निकलो। मैं इसलिए कह रहा हूँ सब लोग तैयारी करो तो ऐसी तैयारी करो, जिसका भी त्याग है उसके प्रति 9 कोटि की भावना भाव। ये भी मत सोचो इन्हें हमारी व्यवस्था काहे नहीं करी। फिर से कह रहे रसनेंद्रिय की व्यवस्था करना है या अतीन्द्रिय आनंद की व्यवस्था करना है? हमने पंडित साहब से कहा हम ऐसे नहीं करते थे, लेकिन मेरे को पलते थे। क्यों पलते थे? कि हम कितनी भी तैयारी करके बैठ जाएं तो कछु न कछु रह ही जाता। बूरा उठावे रह गया, अब इच्छा भाई कि बूरे से चावल खा ले, लेकिन उठने है नहीं, उस समय उठना नहीं है, मांगने है नहीं, अब है भी कोई नहीं, हमें हम क्या करें? अब नहीं डल पाओ नमक मल कोई चीज़ मसाले नहीं डल पाए, नहीं डल पाए जी, ऐसा है तो है, खा लिया। उसको हम रस परित्याग कहते हैं। रस परित्याग का मतलब समझो, ये रसना इंद्रिय का रस नहीं, रुचि, खाने की रुचि का त्याग। सब लिखा है, पढ़ के देखना। कभी अनोना खा ले और कभी अधिक नमक खा ली, इसका नाम है रस परित्याग। नमक ही ना खाए ऐसा नहीं लिखा। कभी लोना खा ले, कभी अलोना खा ले। लोना अलोना समझ गए? अधिक नमक हो गया तो अभी क्षमता रखी, और नमक नहीं डाला तो अभी क्षमता रखी। ये है रस परित्याग। रस परित्याग मैंने फिर समझो, रसना इंद्रिय का रस नहीं, रुचि, खाने की वासना का दंड। कई बार ऐसा होता है 24 घंटा विचारत कि भैया कल बेकार खा ले, कल बेकार खा ले, नहीं खाने चाहिए, नहीं खाने, अब क्या करें, टेस्ट ही लगे तो खा ले, है ना? ऐसा रहता है। तो फिर उसे दंड देने को, अब तुम तो रोक नहीं पाओगे, तो प्रतिज्ञा ले ली कि आज हम तेल नहीं लेंगे। कहा कि ये बरसात को देना तो तेल के कछु बने हो, हमें खाने नहीं। प्रतिज्ञा ले, छुट्टी हो गई। वैसे तो खा ही लेते, फिर आ जाते सामने तो फिर त्याग कर ली। मैंने बिल्कुल अच्छा अभिप्राय समझो। फिर से समझो, चैतन्य का रस आए बिना रस परित्याग नहीं हो सकता। तुम अनंत अनुबंधी मायाचारी करे बिना नहीं रहोगे, लोभ करे बिना नहीं रहोगे, डिमांड करे बिना नहीं रहोगे। ये किसने कहा आज नमक नहीं खाना और शक्कर की हवस करना? जो लोग नमक नहीं खाते भी शक्कर खाते हैं उस दिन। हलवा बना लो, खीर बना लो, फला बना लो, तो क्या मतलब निकला? फिर 2 पैसे के नमक ने क्या बिगाड़ा था जो 1 रुपए का उद्यम किया? कुछ अच्छा शब्द लिखा है, ऐसी भाषा अच्छी है, मैंने 1 रुपए का कोई अच्छा भाषा है वहाँ पे, उद्यम सामने कह दिया, मतलब आराम। 1 रुपए का आराम क्यों करे? उस मन में 1 रुपये बहुत होता है। 2 पैसा, हाँ कहाँ 2 पैसा, कहाँ 1 रुपया? इतने से नमक ने क्या बिगाड़ा सर? मन मुझे इतना से नमक डल गया, अब कहाँ है वहाँ पीछे परेशान हो, और फिर अपन कसाय करी, फिर नहीं खाओ, फिर छोड़ दो, फिर फेंक दो, फिर सामने वाले दुखी हो गए, सब दुखी हो गए। नहीं, दुखी मत। रस परित्यागी को बिल्कुल समझना चाहिए हमारे हाव भाव से सामने वाले को दुख ना हो, बिल्कुल हमारे हाव भाव से दुख नहीं। अरे तू आनंद कर, आनंद में निमित्त बन। फिर से कह रहे क्या कहा? चैतन्य के रसिया बनो, आनंद करने वाले आनंद में निमित्त हो जाती।
खूब मेहनत करो, मन नहीं रस परित्याग की सीखो। रस परित्यागी अकेले नहीं, उपवास करना भी सीखो। ऐसे कहते ही मत रहो आत्मा में वास उपवास, बस कह के छुट्टी हुई फिर उपवास करो कि नहीं वो हम करते नहीं है, जड़ की क्रिया है, अष्टमी चौदस हम नहीं करते उपवास। अरे तो नहीं करते तो मूर्ख हो। देह के उपवास का नाम उपवास थोड़ी था, आत्मा के रस का नाम भी तो उपवास था। एक्चुअली उपवास से क्या होता है, जब भोजन बनाते हैं ना तो फिर बहुत आराम समारंभ होता है, तो पूरा दिन उसी में लग जाता है, इसलिए उपवास करते हैं। उपवास माने आत्मा में वास करना था तो फुर्सत निकाली, आत्मा में रहना था, स्वाध्याय करते, जितनी जिसकी योग्यता है स्वाध्याय करेंगे, चर्चा वार्ता करेंगे, बैठेंगे अपने आराम से। एक दिन की छुट्टी, सप्ताह में एक दिन नौकर को छुट्टी देते हो, एक दिन आत्मा को भी छुट्टी दे दो। क्या कह रहे एक दिन अपने परमात्मा को ही छुट्टी दे दो, वो पूरा उपयोग यही में खर्च कर रहे, 24 घंटे जय की व्यवस्था बनाते। एक चेतन जड़ की व्यवस्था बनाता रहता, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक आध दिन तो छुट्टी दे दे। क्या जिसे भोगों की आसक्ति ना, उपवास के नाम पे क्रियाकांड क्या ही छोड़ देगा उसे। हम क्रियाकांड नहीं कह रहे, क्रियाकांड करा भी नहीं रहे। एक बार आत्मा को परमात्मा बनने के लिए अवसर तो दो। आत्मा परमात्मा का मिलन होने तो दो। वो आता तो है नहीं आत्मा समझ में, अभी हमारे पंचगुण स्थान तो है नहीं, दो का साथ चौड़ी दे, जी बहानी है, जी बहानी है आपकी, जी मायाचारी है, आत्मा नहीं दिखता इसलिए हम उपवास ही नहीं करे। प्रयत्न कर तो होगा। चरणानी क्या बोलेगा? प्रयत्न कर, भेद विज्ञान कर, तत्वाभ्यास कर, विचार कर। ये तो कमजोरी है ना, इसलिए पठन पाठन कराते हैं। प्रोसदोपवास में टोटली स्वावलंबन है, पढ़ना भी नहीं, सुनना भी नहीं, चर्चा वार्ता भी नहीं करना। अर्थात एक सप्ताह का होमवर्क करो, खुद उपयोग लगाओ, भेद विज्ञान करो। परिणति कहाँ जा रही है, भेद विज्ञान करो, कर्तत्व से मुक्त हो, भोग तत्व से मुक्त हो, लिखो। उसमें लिखा है सामयिक दशा जब 8 पहर रहता है तो प्रोसदोपवास फिर है ना, उसका समय ऐसे। ये तो परावलंबन तो क्या है, जब बिल्कुल उपयोग नहीं लगता या नहीं लगाना होता है तब ये परावलंबन होती है। और फिर चलो हल्के लोग होंगे भैया करेंगे, लेकिन तू आगे बढ़ने की सोच रहा है ना। 24 घंटे पढ़ना नहीं है, 48 घंटा प्रोसदोपवास में। प्रोसदोपवास में 48 घंटा पढ़ने नहीं है, पूजा नहीं करने, पूजा नहीं करने, अवलंबन नहीं लेने। कमजोर लोगों के लिए भक्ति आदि भी है, नहीं ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उत्कृष्ट तो ये है। सच्ची बात है कि प्रोसदोपवास तो मुनि दशा की तैयारी। बैठो, मन नहीं लग रहा तो उससे वेद विज्ञान करो, भय लग रहा है तो भय से वेद विज्ञान करो, आसक्ति जग रही तो आसक्ति से करो। पता कब लगे हो तुम्हें? एक दिन अपने भगवान को छुट्टी देना सीखो। काय से? परावलंबन से। पूजा से भी एक दिन छुट्टी दो। ये कैसी बातें कर रहे, जी तो जड़त्व है, ये है क्रिया जड़त्व। हम तो क्रिया जरूर करेंगे, हम कह रहे तू वेद विज्ञान के लिए समय दे, स्वानुभव के लिए समय दे। टोटमजी साहब ने क्या लिखा है? उपयोग लगाए तो लगे। क्या लिखा है? बढ़िया, उपयोग लगाए तो लगे। जैसे तू भवितव्य आदि का नाम लेकर अन्य काम नहीं छोड़ता, ऐसे स्वानुभव का काम मत छोड़। क्यों? भवितव्य का नाम लेके और कोई काम छोड़ देते हो? क्रमबद्ध का नाम लेके, भवितव्य का नाम लेके, जो होगा सो होगा, ऐसा कहेगा, और काम छोड़ देते हो? बोला तो फिर इसको भी मत छोड़ो। बिल्कुल सबको कह रहा हूँ ये बात, स्वानुभव के लिए उद्यम करो, अपने भगवान पे दया करो। हाँ, दया करो, पहले अपने पर दया करो। समझ में आया? तो बंद कहाँ से होता था? क्रियाओं से बंद नहीं होता था, न पुण्य न पाप। बंद होता है स्वरूप की अच्छी भाषा में बोलो, अपनी प्रभुता का आनंद और उसमें स्थिरता के अभाव में। अपनी प्रभुता के आनंद के अभाव में बंद होता है। क्रिया करो चाहे मत करो, हमें नहीं मालूम। मैं सुबह कह रहा था, एक बम पटक रहा है आदमी, लाखों लोग मर रहे हैं, तो भी उसे भय बंद नहीं हो रहा जो एक द्रवलिंगी मुनि को हो रहा है। सुनो, पहले पूरी बात सुनो। वो चौथा गुण स्थान वर्ती है, सम्यक दृष्टि, आत्मानुभवी, और बम पटक रहा है, कृष्ण ले से आए बिल्कुल।
कृष्ण लेस्या है और बंध वैसा नहीं हो रहा जैसे शुक्ल लेस्या वाले द्रव्यलिंगी को है। क्या कह रहे हैं? अब लेस्या को पहचाने को बताओ। मन वचन कहा से शांत लेस्या है, शुक्ल लेस्या, और बंद हो रहा है अनंतानुबंधी का, मिथ्यात्व का, दूसरी भाषा में कहो तो अनंत संसार का, और वैसे एक बूंद बराबर बंद हो रहा है। अब कौन समझेगा ये बात? तो उनके लिए नहीं कह रहे, हम तुमसे कह रहे हैं अपने में लगाओ, क्रिया की जड़त्व को मिटाओ, क्रिया मत मिटाओ। क्या कहा? क्या अंतर हुआ इसका? क्रिया मत मिटाओ, क्रिया का जड़त्व मिटाओ। हैं? हाँ बढ़िया, स्वावलंबी मन, बढ़िया भाषा। लेकिन अब अभी खोलेंगे इसको। क्रिया हो जाए तो, नहीं हो तो ईमानदार रहो। अशुभ में उपयोग लगाने से अच्छा है शुभ में लगे रहो, ये ईमानदारी। और हमने पूजा पाठ का, हमने विश्वास नहीं करती, पूजा पाठ हम नहीं करती। अरे मत कर, हम भी कह रहे हैं मत कर। तो स्वरूप में मग्न हो, स्वरूप में मग्न हो, स्वरूप की वार्ता कर, वेद विज्ञान कर, लिख पढ़, कोई बात नहीं है। मग्न नहीं हो पाए तो लिखो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सो गए वहां से तो भक्ति करो, खाए पिए सोए गए। जी पर्व के दिनों में कई बार ऐसा देखो, 10 लक्षण वर्ग में भी होता है, माताएं सुबह जल्दी उठ जाती हैं, उन्हें माला फेरनी है, फिर वैसा करना, फिर पाठ करना, फिर सब करना, फिर खाए पिए 1 बजे 2 बज गई, अब थक गई, प्रवचन में आए तो वहां सो जाएंगे या घर में ही लौट गए। अष्टमी चौदस का दिन है, हाँ निद्रा के लिए नहीं है, भोजन इसलिए नहीं मिला कि आप चौदस के दिन सो जाओ। मैंने कुल मिला के फिर कह रहे, एक बार अपने परमात्मा पे दया करो। अब फिर से कह रहे, जड़ की क्रिया नहीं करो चलेगा, और जरूरत पड़े तो करो भी। ये है जड़त्व मत करो इसमें, इससे मेरा भला होता है, ये गलत है। लेकिन छोड़ के बैठ गए, फिर स्वच्छंद होकर टीवी देखते रहे, फालतू गप्पे, वो तुम पापी हो, अज्ञानी हो। तो जड़त्व नहीं करना माने धर्म नहीं मानना, और इनका अवलंबन जरूरत पड़े तो नहीं छोड़ना, इतना विवेक रखना बस। अब खुद की ईमानदारी खुद ही की है, खुद की है। हाँ हाँ, हम तो कह रहे हैं, हमने तो कितना बढ़िया शब्द बोला था अभी हाल, अपने भगवान को स्वावलंबन का समय दो, उसे एक दिन छुट्टी दे दो, पूजा से भी, पाठ से भी, स्वाध्याय से भी, चर्चा से भी, भक्ति से भी, विषय कसाय से तो पहले ही दे दो। हाँ ऐसे पोपा भाई का राज नहीं है। विषय कसाय है ना, लिखा है विषय कसाय आहार का त्याग, लिखा तो है साफ साफ, विषय कसाय और आहार का त्याग, यही तो कह रहे हैं। और कर क्या रहे हो? विषय कसाय नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? अब ये बताओ, विषय कसाय नहीं करो तो क्या करोगे? तो स्वरूप का ही तो करोगे। वहां नास्ती से कहा, मस्ती से कह रहे बस। मैंने इतने में खुश हो जाता, हमने एक टाइम खा ला, अब मोबाइल में लगे 2 घंटा, तो जो कौन सा धर्म होगा? नहीं, धर्म तो हमने कर लो, आधा घंटा का पाठ है तो कर लो, 2 मिनट की, आधा घंटा की माला मान लो कोई सी। मैंने ऐसा लगता है धर्म तो हो गया, अब अधर्म करेंगे। पॉइंट पकड़ना है। फुल छुट्टी चाहिए, फुल। फिर समझ लो अष्टमी चौदस माने ब्रह्मचारी त्यागियों के लिए फुल छुट्टी। आत्मा को पूरा टाइम दो भगवान के लिए, अपने भगवान को, अपने लिए नहीं। आज हम कैसे काम नहीं करेंगे, जड़ क्रिया का ऐसा होता। अच्छा क्या करने पड़ा तो रविवार के, वो संडे के थे, वो क्या खिला दो, अष्टमी का नहीं क्या साबुन नहीं लगाए, हो नहीं लगाएंगे। ऐसे उधर पढ़ के नहीं करो, इधर फुर्सत दो। बच्चा भी फुर्सत मांगता है, हम खेलेंगे, हाँ अब हमें काम मत बताइए, हम खेलेंगे। अब हम नहीं कि हाँ हमसे काम मत, काम जा रहे खेलो, हमारा टाइम होगा बेटा, इतना सब पहुँचे। हाँ हमने पहले क्या दी थी, 1 बजे हम खेल भेजें, हमारा होमवर्क होगा। मैंने बच्चा भी अपने खेलने के लिए समय निकालता है। हम भी तुमसे कह रहे, तुम आत्मा में लीला करने के लिए समय निकालो। क्या है बढ़िया, खेल ही करें। हम फिर कह रहे, मिथ्या दृष्टि का सबसे बड़ा उपक्रम है क्या तो बिल्कुल नहीं, और क्या 100%। थोड़ा थोड़ा भी तो कर, अनुभव इसका नाम है, थोड़ा थोड़ा कर। क्या करे, वो अनुभव तो होता ही नहीं है, बस छोड़ ही दिया, बिल्कुल पूरा ही छोड़ दिया। बिल्कुल जे चाह रहे आज बैठे हैं, या एक आध दिन कभी ऐसा अवश्य आएगा जब एक दिन हम बैठेंगे और बिल्कुल तो क्या तो 100%, तो इतना सा भी नहीं करेगा। हम कह रहे तू आत्मा का विचार कर, आत्मा का चर्चा कर, निर्णय कर, कथन कर, लिख पढ़, जो तुझे मैंने तू प्रेरणा ताकत इधर की लगा। पढ़ने में धर्म है इस बुद्धि से नहीं,
अपने धर्म का पोषण करने के लिए पढ़। पॉइंट पकड़ में है? पूजा नहीं कर, अपने पोषण के लिए पूजा कर। बस हो गया काम, इतना सरल काम है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? आशा व्यर्थ, पराई आशा नहीं होना ही पुरुषार्थ। व्यर्थ पराई आशा करना। व्यर्थ क्यों कहा? मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि आशा की जरूरत ही नहीं जी। वो अर्थ नहीं लेना, हम तो इनसे आशा कर रहे थे, इनने तो साथ नहीं दो, इनने आशा करी थी, इनने साथ नहीं दो। ये तो निराशा कहलाती है, ये तो हताशा कहलाती है। क्या होता है? बड़ी सोच समझ के शादी करी थी, वो पत्नी ने साथ नहीं दो, बच्चों ने साथ नहीं दो, अब हम अकेले रहा। जी तो रोना है, रोना नहीं। इतनी मस्ती के साथ बोले हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों? तुम्हारे साथ डॉक्टर नहीं है? तो हंस के कहते हमें जरूरत ही नहीं। ये तुम्हारे पास दवाई नहीं है? हंस के कहते क्या तुम्हारे पास पत्नी? हमें जरूरत ही नहीं। अरे भोजन पानी? हमें जरूरत ही नहीं। ये समझ गए ना? व्यर्थ पराई आशा। व्यर्थ क्यों? व्यर्थ का अर्थ यहां से कर रहे हैं, जरूरत ही तो नहीं। आत्मा परिपूर्ण है, द्रव्य परिपूर्ण, गुण परिपूर्ण और पर्याय 3 काल की खचित परिपूर्ण। अर्थ कहां से शुरू किया था हमने? पाप भाव भी व्यवस्थित है। पाप बुरा नहीं है, लेकिन पापों का कर्तव्य बुरा है, पापों का भोक्तव्य बुरा है, पापों का स्वामित्व बुरा है। दिन रात पापों को जान जान के दुखी होता है, इसलिए कहते हैं ज्ञातत्व की भी बुरा है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञातत्व बुरा है, सम्यक दृष्टि का नहीं। इसलिए वो ज्ञान का भी निषेध कर देते हैं। का खाक जान रहे, तब कछु नहीं जाना। समझ में आया? तो जानने का भी निषेध जिनवाणी में कर देती। मिथ्या दृष्टि का, वो सम्यक दृष्टि का वो तो पता ही होता है, जानन हार जानने में आ रहा है। सम्यक दृष्टि नाम ही इसका, जानन हार ही जानने में आ रहा है। सुबह कहा था योग्यता, योग्यता ही जानने में आ रही, और कुछ नहीं हो रही। तो समझ में आओ, फिर से बोल रही 5 पाप सप्त व्यसन की चिंता मत कर, इन्हें छिपाने की चिंता कर। क्या छिपा? क्यों छिपा रहे? क्योंकि अपना कर्तव्य मानते इसलिए छिपा रहे। अपने भगवान की हत्या करना है, दोषों को छिपाना, गलतियों को छिपाना अपने भगवान की हत्या है। जब उनके हम करता नहीं तो कह दो, कह दो, कहने में कहा जा रहे। छिपाने में 24 घंटे का उपयोग नष्ट होता है। 24 घंटा, 1 मिनट नहीं, कहने में 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है, और छिपाने में पूरा वीर नष्ट होता है। असंख्यात जैसे गुण श्रेणी निर्जरा होती है ना प्रतिक्रमण में, तो अप्रतिक्रमण में उल्टा होना है ना, उल्टा तो असंख्यात गुण बंद होता है, असंख्यात गुना बंद होता है। तो मैं मालूम लगा कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अरे तुझे तो पता है, वन की तो छोड़ दो, हमें केवल ज्ञान की चिंता नहीं है। देखिए अपन 24 घंटा घुट रहे कि नहीं। पाप भी व्यवस्थित है, हम देखो पाप भी व्यवस्थित कह रहे हैं, छिपा हुआ है। इस गुणस्थान में होता है ये भाव, इस पर्याय में ऐसा होता है कि हमें पता है। सब तो हमने कहा जिनवाणी में पुण्य करने का प्रेरणा उपदेश नहीं दिया है, पाप करने का भी उपदेश दिया है। क्या कह रहे हैं? हाँ, गुणस्थान प्रमाण पाप। विवाह करो, मकान बनाओ, मंदिर में जाके भोग नहीं करो, कमा के खाओ। यदि विषय सेवन करना है तो कमा के खाओ, विषय सेवन करना है तो मंदिर का नहीं खाओ, निर्माल्य का पाप लगेगा, आदि आदि सब प्रेरणा है सब तरह की। अब ये बात के पूरा नहीं हुआ, पाप का उपदेश दिया है, रुक जाओ। पाप का उपदेश देने पर भी पाप का पोषण नहीं किया है। क्या कहा? पाप का उपदेश देने पर भी पाप का पोषण नहीं किया है। अच्छा खूब, पंडित साहब क्या कहते हैं बढ़िया, विवाह करना कुशील का खुला लाइसेंस नहीं है। अब खुला लाइसेंस मिल गया, हम तो शादी से था, तो कुशील का लाइसेंस थोड़ी मिल गया कछु। हम तो दुकानदार हैं, तो लूटने का लाइसेंस थोड़ी मिल गया। मैंने पोषण तो क्या है कही है। पाप का उपदेश होने पर भी पाप का पोषण नहीं है, ऐसे पुण्य का उपदेश होने पर भी पुण्य का पोषण नहीं। पोषण तो एक ज्ञायिक भाव का ही है। ऐसे व्यर्थ पराई आशा तजना। फिर से बोल रहे अभी समझ में आया कि नहीं आया? कितना है मुझे नहीं समझ में आया। हम फिर से खुलासा कर रही, बंद की प्रोसेस इधर से है ना, तो इसकी रक्षा करो। बंद के कारण दो कौन कौन से बताए? टेक्निकली तो दर्शन मोह, चारित मोह, लेकिन अपनी महिमा नहीं आना, अपनी कदर नहीं आना और अपने में मग्न नहीं होना, ये ही मूल पाप बंद कर्म बंद की जड़ है। वो मूल
तो इसे पकड़ के बैठो। तुम थोड़ी सी क्रिया सुधार के खुश हो जाते, थोड़ी क्रिया बिगड़ गई वहाँ में रोने लगा, आत्मा तो छूटेगा तुम्हारा। तो क्रिया सुधरने पर भी बंद होता है और नहीं सुधरने पर भी बंद होता है। हमें वहाँ से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, द्रव्यलिंगी को कितना बंद होता है और राजा को उतना नहीं हो रहा, मतलब सम्यक दृष्टि को नहीं हो रहा क्या। और ये टोडरमल जी ने हिम्मत करके लिखा है। नहीं आप देखो हमारी कितनी बड़ी हिम्मत है। टोडरमल जी सामने लिखा है, चौथा गुणस्थानवर्ती सामायिक कर रहा है और पंचम गुणस्थानवर्ती रति सेवन कर रहा है। तो अभी पंचम गुणस्थानवर्ती विषय सेवन के समय में भी गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है और इसको नहीं हो रही। बताओ, सामायिक कर रहा है भले ही वो सम्यक दृष्टि सामायिक करने बैठा है तो अभी नहीं हो रही। क्या कितनी हिम्मत की बात है। ये देखो हो गया। अब सोचो क्यों पंचम गुणस्थानवर्ती विषय सेवन करते समय भी उसे व्यवस्थित जान रहा है, मिथ्या दृष्टि व्यवस्थित करने के चक्कर में पाप कर रहा है। नहीं समझ में आई क्या बोला हमने? बोलो बोलो बोलो, डरो मत। समझ सुना ध्यान से तो समझ में आ गई। इन्हें समझ में आ गई, एकदम क्लिक हो गई इन्हें। बोलो क्या कहा? मिथ्या दृष्टि व्यवस्थित करने के चक्कर में पाप बांधता है, दुखी होता है, और सम्यक दृष्टि व्यवस्थित जान के प्रसन्न रहता है। बस पाप हो ही नहीं भाई, होगा गुणस्थान प्रमाण, हमें पता है ना, व्यवस्थित है वो। बेस कितनी हिम्मत की बात लिखी है उन्होंने, बर्णी जी ने। गणेश प्रसाद जी बर्णी जी से पूछा कि आपके पूरे जीवन का अनुभव क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे पूरे जीवन का अनुभव है कि बेस बदलने से परिणाम नहीं सुधरते। कितनी हिम्मत के साथ लिखा हुआ। प्रतिज्ञा ले लेने से परिणाम नहीं सुधरती, प्रतिज्ञा ले लेने से परिणाम नहीं सुधरते। बनारसी दास जी ने क्या लिखा है? उदय प्रतिज्ञा को भयो। उदय नहीं हुआ, तुमने ली है। प्रतिज्ञा लेना अलग बात है, उदय होना अलग बात है। प्रतिज्ञा का उदय होना चाहिए। अब तुम्हारी प्रतिज्ञा ली है इसलिए दुखी बने रहोगे, पाप वहीं वहीं चलते रहेंगे, पाप वहीं चलते रहेंगे। और तुम्हें लगा हमारी प्रतिज्ञा है, अब एक बार घोषणा कर दी तो छिपाने में अनंत अनुबंधी मायाचारी, पूरे जीवन छिपाते रहेंगे हम तो ब्रह्मचारी हैं और अंदर कहीं और ही चल रहा है। तो अनंत अनुबंधी मायाचारी, इससे तो नियम नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल हम नियम नहीं दिलाते, ध्यान रखना, हम तो तैयारी कराते, तैयारी कराते, तैयारी करो। नियम नहीं लेना ये भी नहीं कह रहे, और नियम सम्यक लेना ये प्रेरणा है। मिथ्या नियम मत लो, बिल्कुल मत लो, दिखावे के लिए बिल्कुल मत ले। बहुत बहुत परेशान होते हैं, फिर कह रहे बहुत परेशान होते हैं, धोता है पूरे जीवन। फिर ठीक है, तो बंद की प्रोसेस तो अंदर से है, तो उसका ध्यान रखो। अब जब तुम्हारी नजर आत्मा पे होगी ना, तो तुम सप्ताह में एक दिन बाद टाइम दोगे, अष्टमी चौदह अपने आप करोगे। हम कब मजा करेंगे, हम कब आनंद करेंगे, हम कब आनंद करेंगे, हमारे लिए तो टाइम चाहिए। विषय सेवन अब पर दिखाई देंगे, भिन्न दिखाई देंगे, देह भिन्न दिखाई देगी। कहा हम 24 घंटे जही लगे रहे, हमारा उपयोग जही में लगो रहे। 24 घंटे काय की याचना कर रहा है उपयोग? खाने पीने की व्यवस्था अच्छी बनी रहे, पहनने की व्यवस्था अच्छी बनी रहे, अरे एक आध दिन फ्री भी हो। फ्री होना मतलब फिर कह रहे हैं क्रिया त्याग पे नहीं वजन दे रहे, आत्मा के आनंद की बात कर रहे हैं। जी तुम जो देख रहे हैं ना, ये बहुत मेहनत के बाद आएगी चीज़, ऐसी नहीं आ गई कभी। अब तुम्हें देखने लगे पंडित जी पूजा नहीं कर रहे, अष्टद्रव्य नहीं चढ़ा रहे, फला नहीं कर, मतलब कुछ भी, तो तुम तो जड़ा तो देख रहे हो। हम जड़ा तो नहीं कर रहे, हमने बहुत मेहनत करी है इस बात के लिए। हमें उस बात की तैयारी करना है कि समाधि के टाइम सुनने को नहीं मिला तो क्या होगा, समाधि के टाइम पढ़ने को नहीं मिला तो क्या होगा, और समाधि के टाइम कोई निमित्त ही नहीं बने बाहर के तो क्या करेंगे। हमारी उसकी तैयारी है, इसलिए हमारा पूरा टाइम स्वयं को देने का है, विषय सेवन के लिए नहीं है। विषय सेवन के लिए नहीं, गप्पे नहीं लगाएंगे। तुम आए, हमने जितनी बार आए तुम कब, इतने साल 20-25 साल में जब भी आए, हमने कभी गप्पे पूछी तुमसे? और सुनाओ, और सुनाओ, बिठा लो, इधर आओ, बहुत दिनों बाद क्या बात है, कुछ इतना सा भी नहीं पूछा। कई बार किसी को ये भी लग सकता है कि भाई साहब तो जैसे हमें भूले ही, पहचाने थे नहीं, आओ तो आओ, नहीं आओ तो मतलब कितना मतलब लगेगा आपको। भाई देखो आत्म साधना के लिए सोच रहे हैं और किसी नहीं सोच, व्यवहार का लोग व्यवहार थोड़ी है, आत्मकल्याण करो। पूछ लिए स्वाध्याय चले, तुमने कहा बढ़िया चलेंगे, बहुत बढ़िया, खत्म।
कहीं करो, किसी निमित्त से करो, हमें कहाँ पर कोई जेलसी चीज थोड़ी है, कोई ग्राहक थोड़ी, हमारे ग्राहक टूट गए सब मुक्ति के ग्राहक हैं, सब जगह एक ही फ्रेंचाइजी है एक ही माल बिक रहा है, कहीं से करो, आराधना करो, बस खत्म। मैंने इतना सा भी नहीं पूछा, कई भाई बहन मोक्ष हो करके भी इधर उधर भटक गए, पढ़ते सुनते रहे, इधर होता है, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ होता है ये जीवन में, और सभी जगह होता है। तो जब उनसे मिले, हंसी खुशी बात करी, इतना सा भी नहीं पूछा तुमने बहुत बड़ा पाप किया, कहाँ को चले गए, कहाँ को भटक गए, कहाँ हो गए, तुमने परीक्षा नहीं करी, तुम्हें परीक्षा करना चाहिए, वे तो गलत है। हमने इतना सा भी तर्क नहीं दिए। प्रेम आज भी वहीं का वहीं है, उनका भी हमारा भी, अभी भी प्रेम से मिलते उठते बैठते हैं। उन्होंने जब कछु पूछी, भाई साहब कछु गलती हो तो बताओ, मेरे बेटा खुश हो तो मोक्ष हो जाए बस आराधना करो, हमें नहीं मालूम, आराधना कर रहे बस कहीं करो, हमें नहीं मालूम, तुम चरणानी पढ़ के कर लो, द्रव्यानी पढ़ के कर लो, कहीं से करो, करो तो हाँ, तुम किसी को दोष मत देना, उनको भी मत देना, किसी को दोष मत देना। एक ही लाइन है, दोष देना सबसे बड़ा अपराध है, दोष है ही नहीं किसी का। व्यर्थ पराई आशा तजना, व्यर्थ व्यर्थ पे वजन दे रहे हैं, ठीक है तो व्यर्थ पराई आशा तजना, तो बहुत अर्थ हुआ। फिर विचार करना, पता नहीं कितना पकड़ रहे हो, बिल्कुल पकड़ने की बात है। फिर कह रहे आचरण सुधरना ये हमारी कोई उन्नति नहीं, आचरण नहीं सुधर पाया ये भी हमारी उन्नति नहीं, ये तो व्यवस्थित है, ये देखना उन्नति है। अब बहुत कठिन पाठ है, कैसे समझ में आई, क्या कह गए बोलो। गुणस्थान प्रमाण राग द्वेष मोह भी खचित है, योग्य है, व्यवस्थित है। क्रोध आना मान आया, अरे सब लिखा है ना, लेस्या पढ़िए, लेस्या बताओ कौन से गुणस्थान तक 6 लेस्या है, चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्या है, तो वो खचित है तो सही। अब तुम कौन से गुणस्थान में हो बोलो, भाई साहब आज बहुत दुख हो रहा है, आज ऐसी गुस्सा आ गई, ऐसी गुस्सा, काय को दुखी हो गए, टाइम खराब कर रही। जिस गुणस्थान में खड़े, कौन से गुणस्थान में हो, पहले गुणस्थान, तो पहले गुणस्थान में 6 लेस्या हो, 6 लेस्या समझे, बताओ कृष्ण लेस्या कैसी हो। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छी जरा ऐसी बोलो, वीर रस की बोलो, वीर रस की बोलो, ये तो पढ़िए, अच्छी बात है, परिभाषा याद आ गई, इतनी बढ़िया बात है, बोलो। अरे ये तो ठीक है, मर जाए और मार डाले ये वीर रस की है। कृष्ण लेस्या वाला चौथे गुणस्थान तक मरने मारने पर उतार हो जाता है, चौथे गुणस्थान वाला कृष्ण लेस्या में मरने मारने पर उतार हो जाता है। चौथा है वो ध्यान रखना, और हम ताकत काय भी ले रहे, मरने मारने पर उतार हो जाए। अब मान लो तुमने आज ऐसे लड़ पड़ो इनसे, भयंकर ही लड़ पड़ो, ब्रह्मचारी हो के मैंने हाँ एकदम मरने मारने पे उतर आए, और हम कह रहे जैसे ही तुम्हें विवेक आया फिर इसे खेत में समय खराब मत कर। हमने कहा सोचिए आज तो बहुत बड़ा पाप करो, इतने सालों से कहूँ पाप नहीं करो, आज ही करो, हट, इतने साल को नहीं किया तो वो भी खचित था, और आज भाई ये भी खचित ही है हाँ अब है पुरुषार्थ में ताकत, बहुत मुश्किल पड़े भाई, तुमने तो अनुचित मान रखा है, हम उसे उचित कह रहे हैं। देखो सुनो, तुमने अनुचित सुना है चरणानियोग की नीति शास्त्र से, और हम कर्णानियोग से कह रहे, हम कर्णानियोग से कह रहे। लोगों के दिमाग में गले नहीं उतरती कि तद्वम मोक्षगामी भी ब्याह करत और तद्रूप होके रमती, तद्रूप समझते, तद्रूप जो तुम जितना जाना था ना, बात ही कई गुना अधिक, जितना तुम जानते हो ना उससे कई गुना अधिक तद्रूप होके रमती। फिर अब पचे ही नहीं हो तो क्या एक कहानी है एक कहानी है बढ़िया बनी से, गरीब की लुगाई उपन्यास है, छोटी सी कहानी है अच्छी, प्रेमचंद की, शायद प्रेमचंद की शायद, गरीब की लुगाई। सुनने में तो बड़े ऐसा का है, मिथ्या दृष्टि लोग, अज्ञानी लोग सम्यक दृष्टि को गरीब की लुगाई समझते हैं। तो गरीब की लुगाई मतलब समझते हो, जैसे अमीर की लुगाई हो तो कोई की हिम्मत नहीं छेड़वेगी, और गरीब की लुगाई पूरे गांव की भाभी, मैंने एक कहावत है ये, गरीब की लुगाई सारे गांव की भौजाई, जो कोई आए वही छेड़ दे, जो कोई आए वही छेड़ दे।
ऐसे सम्यक दृष्टि अकेला पड़ गया और मिथ्या दृष्टि हो ढेर। ये तुम तो हंस रहे हो, ये तुम तो खा रहे हो, ये तुम तो बोल रहे हो, ये तुम ब्याह करोगे। और भी तो खाते खाते बोल रही थी, जैसे कोई उसने फांसी लगा दी हो, कोई खाते खाते बोल सकता है। अब सोचो कृष्ण लीला के परिणाम चौथे गुणस्थान क्या से मरवे मारवे की भरत बाहुबली की, वो क्षणिक माने ताकत नहीं थी उसमें, दम नहीं थी उसमें, वो व्यवस्थित खचित परिणाम था भरत बाहुबली का, युद्ध का परिणाम। इतना पैसेंस तुम में चाहिए कि वो भाव आया था तब भी मस्त रहे, अब ये भाव आया तो भी मस्त रहे। ध्यान से सुनना, बिल्कुल पूरे तुम सब जनों की बात बता रहा हूँ, तुम सबकी भी है और पूरी जैन संप्रदाय में खचित है एक बात, खराब बात। पहले गलती करेंगे फिर रोएंगे, और हम कह रहे गलती हो गई रो मत, बहुत मेहनत की बात है, बड़ा कठिन काम है। एक तो गलती करी रोए भी नहीं, तो जिनवाणी कहती है रोना प्रायश्चित नहीं है, प्रसन्नता ही प्रायश्चित है। अब बताओ कौन समझ में आएगी? एक तो गलती कर रहे ऊपर से प्रसन्न, नहीं पचेगी, बहुत मुश्किल पड़ेगी। एक तो गलती ऊपर से, अब जी व्यवस्थित खचित समझेगा तब आएगा वो प्रसन्नता, वो पुरुषार्थ जब आएगा। करो सम्यक पुरुषार्थ, देखो कर सम्यक पुरुषार्थ, औपचारिक पुरुषार्थ मत कर। औपचारिक पुरुषार्थ कौन सा है? गलती होने पर रोने लगना, तो तुम एक दिन नहीं हंस पाओगे, इतनी गलती हो रही दिन भर में, रोने हंसे नहीं पाओगे। और इसीलिए कई लोग ऐसे हैं गलती करके रोने को पुरुषार्थ समझ के ऐसे सोचते अब तो काम होगा। तो फिर पंडित जी एक बार बताओ, तो निंदा गहरा क्यों करना चाहिए? गलतियां होती तभी तो निंदा करा है। दोषों की निंदा करा नहीं है, मैं आत्मा भूला था इसकी निंदा है, मैं व्यवस्थित खचित भूल गया था इसकी निंदा है, हाँ इसकी निंदा है, क्रियाओं की नहीं। अब मेहनत है, बहुत सोचना इन पे जरा, पूरा वजन फिर वो जड़ पे आ गया। हमने आज ऐसा खाओ, अपने ऐसा उठो, अरे नहीं खाया ना, अनादि से खाया कभी तूने? नहीं, आज खा लो, आज ऐसे बैठ गए, आज इनने ऐसे किया, फिर तो गलती कहाँ हुई है? फिर कह दिया था मैं 3-4 बार कह दिया, स्वरूप की आनंद नहीं करना और स्वरूप की अस्थिरता ही निंदा है, निंदा करने लायक है। वो भी निंदा नहीं, आनंद करके मिटाने लायक। क्या कहा? दृष्टांति देंगे और तो कोई रास्ता नहीं। अपना बच्चा अपने को प्रिय है, अपना बच्चा अपना प्रिय है, वो कीचड़ में गिर गया तो अम्मा गाल पहले चिल्ला रहे, नाश मिटे मर जा, खाए हुए गिर गया, फिर पढ़ो नहीं रहने दे, उठा के नहा दे, दुआए नहा दिया उसको, बस चलो अब नहीं गिरी, कहे रोते ही रही बैठ, अब तुम गिरे तो गए ही हो गटर में, हम कहा गए, रोत रहा बस खत्म जी। ऐसे अपनी आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा विषय सेवन में छूटे गया, उपयोग छूट गया, इधर दृष्टि यहाँ से हटके इधर दृष्टि भी नहीं कहना चाह रहे, उपयोग थोड़ा सा उपयोग आ गया तो ठीक है, उसको उपयोग को धुलाई करके वेद विज्ञान करके अपन तो खचित है, भगवान ऐसे आनंद करते हुए वापस आ गए। इसको है वो नवा दिया, उसको मिला दिया, रोवे के लायक नहीं, हमने ऐसे करे। लेकिन आपको पता है ये होगा अभी तो सुन के अभी एकदम नहीं है कि आप गलती करते थे हंस पड़ो, नहीं हंस पाओगे, अशुभ से शुभ में ही आना पड़ेगा। ये करना नहीं होगा, लेस्याएं है, आप एकदम नहीं कर पाओ। कृष्ण के बाद नील ही आएगा, नील के बाद कापोत आएगा, इनकी फ्रिक्वेंसी है, कोई कृष्ण से सीधे शुक्ल में नहीं आता, ऐसे होता है, होगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए वो लिखा है कि तू निंदा गरहा के भाव आएंगे तो निंदा गरहा में मत पड़े रहना, वो पुरुषार्थहीनता है। तू खुश मत हो जाना, अरे भैया हमने खेत तो कर ला। कई बार ऐसा होता है, कभी गलती हो गई, क्यों तुम बहुत गंदे आदमी हो, इन्हें ऐसे क्यों डांटा? तो कहते थे सॉरी, अरे सॉरी तो कह दी, लेकिन स्वरूप तो समझो। अब स्वरूप समझने तैयार नहीं, कितनी देर से समझा रहे तुम, सॉरी कह तो दई, अरे सॉरी कह दिया लेकिन स्वरूप समझो, हम तो स्वरूप समझो पे बात दे रहे। वो क्या कह रहे, सॉरी कह के छुट्टी, अब तो खत्म ही होगा, इनको दिल दुखो, दिल टूटवा से कोई मतलब ही नहीं, सॉरी कहते थे। ऐसी सॉरी कहने को शुभ भाव को विषकुंभ कहा है, विषकुंभ कहा है सॉरी बोलने को। स्वरूप तक आ, स्वरूप तक मैं परमात्मा हूँ,
मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ। हाँ फिर से बोलो, पर्याय तो खचित है, व्यवस्थित है। अब जी पढ़ो, बिल्कुल सच कह रहे, ऐसी पढ़ाई करने की जरूरत है। 5 गुण स्थान तक कौन कौन से पाप भाव होंगे जिन्हें देख के रोगे नहीं। 4थे गुण स्थान में कौन कौन से पाप होंगे, भाव मन वचन काय होंगे, लिखेंगे होंगे। अब हमें क्या लगता है, हम बेस धर लेते हैं, नौकरी छोड़ के आ गए और अब तो नहीं आने चाहिए भाव, अब तो भाई साहब के पास रहे, अब तो नहीं आने चाहिए, अब तो मंदिर में ही रह रहे, अब तो नहीं आने चाहिए। तो ये आगम विरोध सोच है। गुणस्थान बढ़ने पर नहीं आएंगे, ये तो सही है। भाई साहब के पास आने से गुणस्थान थोड़ी बढ़ गया, मंदिर में बैठने से क्या गुणस्थान बढ़ गया। कई बार लोग रोते हैं सम्य शिखर जी वगैरह जाके, अब जैसे सम्य शिखर जी गए है ना, गए अब वहाँ रहे 10 दिन, तो बीच में परिणाम आए और वैसा खान पान भी हुआ, वैसे विषय सेवन भी हुआ, और पता सिद्धों की तलेठी में और मारे बस रोते ही रहो बैठे हुए बस। अरे भाई वो होगा, वो तो लोग मैंने इतने क्या कहें, वो तुम्हें ये सुनाती हुए लोग मिल जाएंगे, भैया सम्य शिखर जी भी जाओ तो ऊपर पानी मत पीजिए, बाकी तो काम समझ गए हो क्या करनी करने पर्वत पे लैट्रिन बाथरूम। अरे भाई ये नाक कहाँ छिन गया, नाक कहाँ छिन गया बता, अब क्या करेंगे, नाक कहाँ छिन गया काहे। अरे इनमें दिमाग मत लगाओ, जिस पर्वत को तुम पर्वत समझ रहे, इसे पर्वत नहीं कहा है, स्वरूप शिखर पे जाने वाला पर्वत है वो, इस पे तो उपचार आया है। अब किस गुणस्थान में कहाँ कहाँ कैसा कैसा होगा कुछ आता ही पता नहीं, तो ये है जड़त। फिर कह रहे तो साहब इससे हम स्वच्छंद हो जाएं, तुम क्या स्वच्छंद होगे, स्वच्छंद तो स्वच्छंद की परिभाषा है जो अपने परमात्मा को नहीं जानते, अपने घर से बाहर हो सकते। चाहे जैसी क्रिया तो तुम वैसे ही नहीं कर सकते, लेकिन करके रोने वाले को हम पुरुषार्थी नहीं मानते, सीधी सी बात। हाँ करके धोने वाले को, पंडित साहब की भाषा में रोने को धो, रोना धोना मत सीखो, रोना धोना सीखो। क्या कहते पंडित साहब, रोना नहीं सीखो, रोना धोना सीखो। जब देखो जब रोते रहेंगे हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, बस खत्म। अरे नहीं तू वो है ही नहीं, तू तो भगवान है, ये देह तू नहीं है, कर्म तू नहीं है, उदय तू नहीं है, और जो प्रवृत्ति हुई वो भी तू नहीं है। अब निचली भूमिका अनादि की संस्कार पड़े तो खेल आई यार झट, तुमने ऐसा बोलता, फिर तैयारी करो, नहीं बोला इनने, नहीं बोला, उदय में बोला होगा तो उदय का ही दोष, किसको दोष दे रहा है, उदय के दोष को दोष नहीं कहा, फला के दोष को दोष नहीं कहा, नौकर्म के दोष को। अरे तू भूल गया ये दोष, लगा ना मेहनत, कोई ने तुझे गाली दी, मन गाली, वो बुराई करी, हो जाए बुराई होगी, आपस में बुराई होती कि नहीं होती तुम लोगों में, करा करो थोड़ी अच्छी से। अब वो बुराई हुई तो मिथ्या दृष्टि झट, अब हम नहीं रहेंगे इधर, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो पंडित साहब ने कहा तुम कहीं चले जाओ, उदय तो तुम्हारा ही है, तो वेद विज्ञान करे बिना तुमने संग छोड़ दिया, ये तो महापाप किया तुमने, महापाप। इनने बुराई की तो वेद विज्ञान करो, स्वरूप मत भूलो। तुम दुखी हुए इसका मतलब तुम अकर्ता भूल गए, अभोक्ता भूल गए, गायक भूल गए, स्वरूप में परमात्मा हो ये भूल गए। ये तो बच्चा इस वजह से कह रहा था देह की ओर देख के, और तुमने अपने को देह मान लिया, माने परमात्मा नहीं माना। गलती ये है तुम्हारी, परमात्मा नहीं माना, परमात्मा माना होता, ये तो जानते ही नहीं परमात्मा को, इसके दोष को क्यों दे रहे। अब बताओ आनंद आएगा कि नहीं आएगा। अब लोगों को ऐसा लगे स्वच्छंदता के प्रवचन है, आज का प्रवचन एकदम स्वच्छंदता जैसा है, लेकिन भाई ये स्वरूप हम क्या करें। और तुम करके बता दे, तुम्हारे मन वचन का सुधर जाए तो हमें बता दियो, वो तो मैं परमात्मा हूं ऐसी महिमा में, वो काम रुकेगा, कितना रुकेगा वो भी खचित है, पूरा नहीं रुक जाए, 100% नहीं रुकेगा। हम इसलिए तो प्रसन्न रह रहे हैं, हमें पता है किस गुणस्थान में कौन कौन से भाव होती है, इसलिए मस्त रह रहे। सबको क्या लगता है आपको तो भाव नहीं होते होंगे, हम क्यों होते नहीं तो हम सिद्धालय में होती कोई भाव नहीं होते तो सिद्धालय में नहीं होती हो। अजी कपड़ा बता रहे हैं हमें दोष है, कपड़ा बता रहे हैं, कपड़ा बता रहे हैं, कपड़ा हमारे खावे को ढंग बता रहा हूं, हमें दोष है, बोल चाल उठना बैठना ये बता रहा है, ये प्रवचन कर रहे हैं ना, प्रवचन ये दोष बता रहा है हमारा, ये प्रवचन दोष बता रहा है कि अभी हमें इतना राग है बोलने का।
छठे गुण स्थान तक ये राग रहता है, इसलिए हम दुखी नहीं होते। हाँ, इसके कर्ता हम नहीं माने, इसकी तैयारी रखते हैं बस। सहज है बाबू, सहज है बिल्कुल बिल्कुल। अपना कर्ता तो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हम क्या बता रहे, दिखाई नहीं देता। ठीक है, विचार करना भैया, समझ में आई? इन पर चर्चा नहीं करते ना, इसलिए भूल जाओगे। थोड़ी देर चर्चा करा करो इन विषयों। सिद्धांतिक है जी, मैंने क्या तो रोता ही नहीं है, मैंने दुखी नहीं होता तो वो स्वच्छंद है। दोष होने पर भी खेद नहीं, तो तेरा ऐसा गुणस्थान नहीं कि दोष होने पर भी खेद ना हो। नहीं हो रहा मतलब तुम मिथ्या दृष्टि है। और दोष होने पर खेद होता है, और फिर खेद में नहीं पड़ा रहता, खेद को मिटाता है। कैसे मिटाता है कि व्यवस्थित देख करके। बहुत खराब लाइन बोली, कोई नहीं बोलेगा जी। पाप भी परिणाम भी व्यवस्थित खचित हैं, बुरे परिणाम भी। अच्छे परिणाम ही होने लगेंगे चौथे में, तो यथाख्यात नहीं हो जाए। पंचम गुण स्थान के भोग के परिणाम भी शुभ लेश शुभ लेश से लिखिए। अरे क्या बता दें, देव है ना, देव विप्लवादी करते हैं, नगर उजाड़ते हैं, उसको भी पीत लेस्या कहा, कृष्ण लेस्या नहीं कहा। मनुष्य कृष्ण लेस्या का बंद नहीं होता देवों को, नगर के नगर उजाड़ दे रहे हो, और पीत लेस्या का, कृष्ण लेस्या नहीं कहा। बस इसलिए हम फिर कह रहे, मन वचन काय हो लेस्याओं से भेद विज्ञान करना सीख जाओ, अपनी प्रभुता को कम मत करो, बस आनंद करो। ये तो होंगे, अभी होंगे होंगे। कई बार तुम्हें ऐसा लगता तो होगा, भाई साहब जब देखो वही की वही बात, वही बात, वही बात। अरे वही बात होती है भी, हम क्या करें, होती ही भी। तुम भुलाने की कोशिश करते हो, हम मिटाने की कोशिश करते हैं। दम घुट जाएगा, इतना सा भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, इतना सा भी शुद्धता नहीं होगी। पूरे करते रहना। यदि तुम्हें ये पता नहीं किस गुणस्थान में कितनी कितनी सत्ता है। कर्णानियों का यही उपकार है, पता है तुम्हें? द्रव्यानियों कहता है समस्त विकार से शून्य, और कर्णानियों मुस्कुरात शांति से बैठे बैठे। ठीक है, चौथे में इतनी भेद है, इतो खान पान है, इतो रहन सहन है, इतो लड़ाई झगड़ा है, सब बता दी दो। पांचवें में तो है, छठे में तो है। क्या गजब है। पर्याय की योग्यता का वर्णन सुनना है तो कर्णानियों पढ़ो, और पर्याय से भिन्न ध्रुव देखना हो तो द्रव्यानि को पढ़ो। दोनों की अलग अलग है, और चारों का सुमेल है। तुम यहाँ जरा चूक जाओगे, पकड़ ले है इतिहास, कहाँ जा रहे? नहीं नहीं मैं शुद्ध हूँ, हाथ इतिहास शुद्ध है। कौन से गुणस्थान है तेरे? कि 14 कि सन इतों की सत्ता पाई जाती है ना, सब लिखे। क्या क्या लिखी रहती? बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे, सत्ता, स्थिति, विच्छुत्ति, और क्या बस सब सब लिखी है ना वहाँ में। अब अज्ञानी क्या करते हैं, जब तुमने एक डायरी लिखी थी, मैं तुम्हारी दुकान पे आई थी, जब बहुत छोटी थी, तो याद भी आ गई हुई तुम्हें? हाँ इनका चिंतन लिखा था। हाँ मैं तो अप्रमत्त हूँ, प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, फिर भी धिक्कार है मेरे को, प्रमाद कितना है। तभी हमने टोका था, ऐसे कर दी थी इनकी कापी में, डायरी में। एक तरफ कह रहे मैं कसाई हूँ, फिर भी कसाई। दो में से एक बात कसी रखो। इनको याद आ गई बिल्कुल, ऐसे कहा। बहुत छोटी उम्र थी उस समय, 18-20 साल की मुश्किल से। 16-17 में तो मिल ही गए थे ना, कितनी छोटी उम्र में मिल गए थे, बढ़िया। समझ में आया कुछ? ये भगवान, जब मैं भगवान हूँ तो ऐसे पाप क्यों हो रहे? ये भगवान कब खा क्यों रहे? अरे समझो, फिर से बोलो, विश्व का सबसे बड़ा दोष केवल पाप बंध का मूल अपनी प्रभुता भूलना और अपने में स्थिर नहीं होना ही मात्र बंध का कारण है, क्रियाकांड बंध का कारण नहीं है। इसका मतलब हम क्रियाकांड को स्वच्छंद नहीं कर रहे, और तुम होगे भी नहीं, हमें मालूम है। कोई माई का लाल होगा भी नहीं, हम कितना भी कहते हैं तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भी तो खचित है, नहीं कर कोई। आज तक एक भी शिथिल नहीं हुआ ऐसी बात सुन करके, हो ही नहीं सकता। अनादि की आदत पड़ी हो तो संस्कार पड़े हुए। तुम पहले गुणस्थान का उल्लंघन करके जाओगे कहाँ? पहले गुणस्थान का उल्लंघन करके कहाँ जाओगे? समझ में आया? विचार करना, बड़ा सुंदर चर्चा है। व्यर्थ पराई आशा करना, आशा मत कर। क्यों नहीं कर? जरूरत नहीं है, ये कह रहे जरूरत ही तो नहीं। ये भगवान कर्म का उपशम हो जाए, क्या हो जाए, मत हो। उदय में नहीं आए तो अच्छा है, पापोदय नहीं आए तो चुप। पापोदय अपने में मत देख, पापोदय नहीं आए ये भावना मत कर।
पापोदय नहीं आ जाए, ऐसी भावना करने से पापोदय रुक नहीं जाएगा। मरे नहीं मरे नहीं मरे नहीं तो मरना रुक नहीं जाएगा, तो व्यर्थ है ये तुम्हारी बात। इसलिए कल परसों कहा था, चलते चलते 1 मिनट में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, किसी की भी कुछ मत सोचो, इनकी आशा व्यर्थ जाने वाली। हमारे भाव नहीं हुए, ये भी व्यर्थ है कामना, बिल्कुल मत सोचो। होन थी सुबह आएंगे, हम जानत रहेंगे क्या है। पापोदय मेरे ज्ञानोदय को छू नहीं सकता, बस मस्त रहेंगे। इतनी मस्ती का नाम मोक्ष मार्ग है भैया। ओम नमः शिवाय।